नारायण नारायण नारायण। कल की सत्संग का सार, कल तो हुई थी भक्तमाल हुई थी, इसलिए गीता जी का पाठ कर लेते हैं, शुद्ध पाठ। और फिर उसके बाद आज सोमवार है, इसलिए महाराज जी के सुबह के प्रवचन को कालूराम जी पढ़ेंगे, फिर उस पर बातचीत होगी। छठे अध्याय का 29वां श्लोक है। अध्याय 6 श्लोक 29, 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। पिस्ता देवी बोलिए। नारायण नारायण जी महाराज जी, नारायण नारायण जी। नारायण नारायण। आत्मा सर्वत्र संदर्शन है। ठीक है, प्रीति। नारायण नारायण जी का प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। नारायण नारायण। ठीक है, कमला। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। दर्शन नहीं है, दर्शन है। दर्शन हाँ। दर्शन है। मोनिका। प्रणाम। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। बहुत अच्छा। सुलोचना देवी। प्रणाम। प्रणाम। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ठीक है, सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अच्छा। नारायण नारायण। नारायण।
सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ठीक है, चंदा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम जी सा। प्रणाम। सर्वभूतस्थमात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तामा सर्वत्र समदर्शनः। नारायण नारायण। ठीक है। अब कालूराम जी से, अच्छा संतोष पंसारी, हाँ बोलिए। राम प्रणाम जी सा। राम राम, बोलिए। जी सा, ये सुधा देवी भी हाथ हैंडरेस खड़ा कर रखा है। अच्छा उनको करना नहीं आता होगा तो वो अपना हाथ खड़ा कर रखा है। अच्छा, देखता हूँ। हाँ सुधा देवी बोलिए। राम राम जी सा। राम राम। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईष्यते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं आपका वीडियो बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक। नारायण। हाँ कालूराम जी सुनाइए। राम राम महाराज जी। राम राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी का प्रवचन दिनांक 7/10/1996 प्रातः 5 बजे। स्थान हाड़ा कुटीर वृंदावन। प्रश्न: परमात्मा सब समय में सब जगह परिपूर्ण है, फिर परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? समाधान: जो शरीर संसार नाशवान नश्वर है, इनको है मानते हैं, ये बड़ी बाधा है। नई रूप शरीर संसार को है मानने से है रूप परमात्मा दिखने बंद हो गए। नहीं को है मान लिया, अब है कैसे दिखें? नहीं को नहीं मान ले, शरीर संसार का नाशपना समझ में आ जाए तो है रूप परमात्मा का अनुभव हो जाए। अभी है का अनुभव तो नहीं है, लेकिन नहीं का अनुभव तो सबको है। कौन नहीं जानता कि शरीर संसार नाशवान क्षणभंगुर है। रोजाना ही शरीरों का मरना देखते हैं, निरंतर अभाव में जाते हुए भाव मानते हैं, इसलिए भाव रूप परमात्मा का अभाव हो गया। ये बहुत ही एक मुख्य प्रश्न है कि परमात्मा सब जगह सब समय में परिपूर्ण है, तो फिर हमें उसका अनुभव क्यों नहीं होता? तो महाराज जी बता रहे हैं कि जो चीज नष्ट होने वाली है, शरीर है, संसार है, प्राणी है, पदार्थ है, हमारे मन में है, इनकी ही आसक्ति, इनको ही पसंद करते हैं। तो हम जिनको पसंद करते हैं वो दिखता है। जैसे एक बहुत सामने काफी लोगों की भीड़ है,
लेकिन हम अपने बेटे को पसंद करते हैं तो उस भीड़ में हमें अपना बेटा दिखाई देता है, और भीड़ के लोग हैं उनका हमको दिखाई देते हुए भी वो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी नजर है वो हमारे बेटे को ही देखना पसंद करती है। ऐसे ही ये जो शरीर, संसार और रुपए पैसे, धन, जमीन, मकान, कुटुंब इत्यादि, इनको हम पसंद करते हैं तो हमें यही दिखाई देते हैं। जो परमात्मा है वो हमको दिखते नहीं। आप कहेंगे कि परमात्मा अगर हो तो दिखेंगे ना, तो परमात्मा दिखते हैं अंदर की आंखों से। जैसे मैंने ये उदाहरण कई बार दिया है कि जैसे आकाश में ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हमें वो छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन हमारे पास एक अंदर की आंखें भी है। अंदर की आंखों से हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा है, इसमें 100-200 लोग बैठे हैं। तो ये अंदर की आंख है। तो ऐसे ही जो संत महात्मा होते हैं उनकी अंदर की आंखें खुल जाती है। वो जानते हैं कि ये शरीर और संसार है, ये प्रति क्षण मौत के मुंह में जा रहा है। भगवान गीता जी में दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, नास तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, असत भाव न विद्यते। जो नाशवान है उसकी सत्ता नहीं है, असत है उसकी सत्ता नहीं है। असत कौन सा है? जो प्रति क्षण बदल रहा है, प्रति क्षण मौत के मुंह में जा रहा है। शरीर है वो प्रति क्षण बूढ़ा हो रहा है, संसार की प्रत्येक वस्तु प्रति क्षण पुरानी हो रही है। इसलिए संतों ने कहा है कि उगे सोई आंत वे, जन्मे सो मर जाए। उगे सोई आंत वे को फूले सो कुमलाए, चिड़िया चिड़िया देवल दह पड़े, जन्मे सो मर जाए। जो जन्मता है वो मर जाता है, और जो फूलता है वो कुमला जाता है, और जो मकान बने हुए हैं वो खंडहर बन जाते हैं। तो वो एक दिन में थोड़ी खंडहर बनता है, वो धीरे धीरे पुराना होता चला जाता है, मरता चला जाता है। ऐसे शरीर एक दिन में बूढ़ा नहीं होता, पर वो प्रति क्षण बूढ़ा होता चला जाता है। तो ये जो प्रति क्षण नष्ट होने वाले हैं इनको नाशवान कहते हैं। शरीर है, संसार है, ये नाशवान है। इसको हम मानते हैं सदा रहने वाला, और इसी को पसंद करते हैं। तो जिसको पसंद करते हैं वो दिखता है। भगवान ही हमें संसार के रूप में दिखते हैं। जब तक नहीं रूप संसार को हम है मानते रहेंगे, तब तक हमें जो है रूप परमात्मा है वो नहीं दिखेंगे। अगर हम जो नष्ट होने वाला शरीर संसार है इसको नहीं मान ले, तो फिर है रूप परमात्मा का अनुभव हमें हो जाएगा। वो अंदर की आंखों से दिखेंगे। अब नामदेव जी के रसोई बन रही थी, उसमें से कुत्ता रोटी लेके भाग गया, तो वो उसके पीछे लाठी लेके नहीं भागे, वो घी का पात्र लेके भागे कि महाराज आपके ही तो भोग लगाना था, लेकिन आप घी तो लगवा लीजिए। तो उनके पास वो आंखें हैं तो हमारे पास भी वो आंखें हैं, पर वो पसंद करते हैं भगवान को, इसलिए उनको कुत्ता नहीं भगवान दिखते हैं।
और हम पसंद करते हैं संसार को, इसलिए हमें कुत्ता दिखता है। लाठी लेके पीछे भागने से क्या होगा? वो तो कुत्ते के मुंह में जो रोटी है वो तो खा नहीं सकते। अगर समझदारी हो तो कुत्ता देखे तो भी यही सोचे कि चलो भगवान थे, वो ले गए, कोई बात नहीं। पर इतना नहीं है। तो जो साक्षात परमात्मा को सब जगह देखते हैं उनके लिए संसार है ही नहीं, वहां तो भगवान ही है। आगे पढ़िए। गाय के थनों में दूध रहता है, लेकिन थनों में लगे हुए चिंचड़वा भी खून पीते हैं। जिसकी महत्व बुद्धि नाशवान की तरफ हो गई, उसको अविनाशी कैसे दिखे? परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण होते भी लोग दुख पा रहे हैं। परमात्मा उनके काम नहीं आ रहे हैं, कारण कि वे परमात्मा के ग्राहक नहीं है। मनुष्यों को सोचना चाहिए कि रुपए पैसे जमीन जायदाद को कितने दिन अपने पास रख लेंगे। इनका वियोग तो अवश्यंभावी होना है। शरीर संसार का आश्रय रखेंगे तो इनके वियोग में दुख पाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। भगवान ने मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया है, तो साधन सामग्री भी पूरी दी है। उस सामग्री को जागृत करने के लिए सत्संग है। महाराज जी ने गाय के स्तनों का उदाहरण दिया है कि गाय के थनों में दूध रहता है, लेकिन वहां पर जो खून चूसने वाले चिंचड़ है वो तो खून ही चूसते हैं, वो दूध नहीं पीते। तो जिसको जिस चीज की चाहना होगी उसको वही दिखेगा। जिसकी महत्व बुद्धि है संसार की तरफ, उनको संसार ही दिखेगा। दिखते तो है, वो भगवान ही संसार रूप से दिखते हैं। और जो महात्मा है उनको वो संसार ही भगवान रूप से दिखता है, अर्थात भगवान ही है। वो जो संसार रूप से भगवान दिखते हैं तो वो भगवान को ही देखते हैं। परमात्मा कण कण में परिपूर्ण है, फिर भी हम लोग दुख पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? कि हमें परमात्मा की चाहना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हे परमात्मा, आप रुपयों के रूप में आओ, तो रुपयों के रूप में आते हैं। हम चाहते हैं आप स्त्री के रूप में आओ, तो स्त्री रूप में आते हैं। हम चाहते हैं आप पुरुष रूप में आओ, तो पुरुष रूप में आते हैं। परमात्मा के ग्राहक हम लोग नहीं है। इसीलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि ये धन जमीन रुपया पैसा ये कितने दिन रहेगा। एक दिन तो या तो ये हमें छोड़ चला जाएगा या हम इनको छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए शरीर और संसार का आश्रय रखेंगे तो इनके जाने पर रोएंगे। आप देख लो, प्राय सब घरों में कोई न कोई मरता ही है। तो मरता है तो घर के लोग सब रोने बैठ जाते हैं। क्यों? कि उसको अपना मानते हैं। ये नहीं जानते कि ये मरने वाले हैं, ये हमसे बिछड़ने वाले हैं। तो जो कभी नहीं बिछड़े ऐसे परमात्मा को अगर मनुष्य पसंद करे, उनसे प्रेम करे, तो फिर रोना नहीं पड़ेगा। नहीं तो एक दिन तो ये शरीर छूटेगा तो रोना पड़ेगा, एक दिन ये संसार छूटेगा तो रोना पड़ेगा। जैसे बच्चा खिलौनों के लिए रोता है, ऐसे ही मनुष्य धन के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए, शरीर के लिए रोता है। लेकिन ये जानते हुए भी कि ये हमारे सामने ही सब लोग मर रहे हैं, तो ये भी एक दिन मरेगा। इस अपने ज्ञान का आदर नहीं करने के कारण ही मनुष्य जिंदगी भर दुख पाता है और मरता भी दुख के साथ है, और मर करके फिर नीच योनियों में जाता है। भगवान ने मनुष्य शरीर में विवेक, विद्या और साधन सामग्री भी पूरी दी है। इसी बात को समझने के लिए सत्संग है। हाँ जी, आगे। एक तुम हो, एक संसार है, एक मैं भगवान हूँ।
संसार से, तुमसे और मेरे से कल्याण हो जाए, अपने आप से कल्याण हो जाए तो ज्ञान योग, संसार से कल्याण हो जाए तो कर्म योग, और मेरे भगवान से कल्याण हो जाए तो भक्ति योग हो गया। मनुष्य अपने ज्ञान का, विवेक का अनादर करता है। अपने विवेक का आदर करे तो सहज में कल्याण हो जाए। प्रायः शिकायत रहती है कि अच्छे गुरु नहीं मिलते। जैसा गुरु मिला है उनसे तो पूरा लाभ ले लिया, उनसे लाभ ले लेंगे तो भगवान अपने आप क्लास बदल देंगे। साईं के दरबार में कमी काई की नाई, भाग्यहीन भटकत फिरे चूक चाकरी माई। ये बात है। महाराज जी कह रहे हैं कि एक मनुष्य है और एक संसार है। एक तुम हो, एक संसार है और एक भगवान है। संसार से अगर हम ममता कामना का त्याग कर दें तो हमें परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये भक्ति योग हो गया। परमात्मा के साथ में यदि हमारा प्रेम का संबंध हो जाए तो भक्ति योग हो गया, और अपने आप को जान लिया तो ज्ञान योग हो गया, और संसार की सेवा कर दी तो कर्म योग हो गया। मनुष्य अपने ज्ञान का, विवेक का अनादर करता है। ये जानता है कि सब नष्ट हो रहा है, मेरे सामने लोग मर रहे हैं, मेरे सामने वस्तु, व्यक्ति, अवस्थाएं सब की सब समाप्त हो रही है। इस बात को जानते हुए भी इसका अनादर करता है, और कहता ये है कि कोई अच्छे गुरु नहीं मिलते। लेकिन जैसा आपको गुरु मिला है उससे तो पूरा लाभ ले लिया क्या? उससे लाभ ले लेंगे तो भगवान अपने आप ही उससे ऊंची क्लास वाला गुरु दे देंगे। वास्तव में कमी अपने में है, भगवान के विधान में कमी नहीं है। जी आगे पढ़िए। उदरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत्, आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। भगवत प्रदत्त जो विवेक मिला हुआ है उसको महत्व देना ही अपने साथ मित्रता है, और विवेक को महत्व नहीं देना ही अपने साथ शत्रुता है। सत्संग में जो बातें मिलती हैं उन पर आप खुद सोचेंगे तो विलक्षण लाभ होगा। महाराज जी ने छठे अध्याय का 5वां श्लोक है, ये दिया है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो अपना उद्धार कर लेता है, अपने आप से अपना उद्धार कर लेता है, वही तो अपना मित्र है। और जो अपना उद्धार नहीं करता है वो अपना शत्रु है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में भगवान ने इतनी शक्ति दी है, इतना विवेक दिया है कि अपने द्वारा ही अपना उद्धार कर सकता है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अपने ज्ञान का आदर करे। अपने सामने सामने सब कुछ मर रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं, तो ये अपने ज्ञान का ही तो अनादर है कि जो हमें छोड़कर जा रहा है उसी के पीछे दौड़ते हैं, उसी को पसंद करते हैं। लेकिन जो सदा रहने वाले परमात्मा है, अपने हैं, अपने में है, अभी है, उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। तो इस तरह से मनुष्य नाशवान की तरफ दौड़ेगा तो अपना ही शत्रु है खुद, क्योंकि अपने विवेक का अनादर कर रहा है। और जो नाशवान को सेवा में लगाएगा
नाशवान के द्वारा सबकी सेवा करेगा, बदले में कुछ नहीं चाहेगा, अपने विवेक का आदर करेगा, वो अपना मित्र है। अपने विवेक का आदर करना, ये अपने साथ अपनी मित्रता को निभाना है। विवेक को महत्व नहीं देना अपने साथ अपनी शत्रुता है। तो सत्संग में जो बातें हमें मिलती है उन पर हम खुद पहले सुने फिर विचार करें तो बड़ा विलक्षण लाभ हमको होता है। तो ये आज के सत्संग का सार आपकी सेवा में रख दिया। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो वह हाथ खड़ा करे, तो फिर उस पे और विचार हो सकता है। नारायण नारायण नारायण। हाँ ज्योति, पूछिए जरा, क्या पूछ रहे हैं? महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। जैसे अपने बच्चों को थोड़ा सिखाते हैं, भगवान की तरफ मोड़ते हैं, तो कभी कभी वो बहुत पजल्ड हो जाते हैं, जैसे चाहे दोस्त हो चाहे स्कूल का माहौल हो। तो जब उनको एक परमात्मा के लिए बोलते हैं तो बार बार उनका बस एक ही प्रश्न होता है कि हम आपके कहने से उनको मानते भी हैं, उनका नाम भी लेते हैं, पर उनसे हमारी बातचीत तो नहीं हो पाती ना। जब हम पजल्ड होते हैं तो वो हमारे को दिखते तो नहीं है। तो मैं सत्संग की यही बात उनको समझाती हूँ कि आप मन से उनको याद करते रहो, किसी न किसी रूप में आपकी हेल्प होगी। तो इसको हम बच्चों को और किस तरह से, क्योंकि इतना ज्ञान तो बच्चों में अभी आ नहीं पाएगा, तो वो उनका एक क्वेश्चन ये वाजिब सा ही लगता है कि है तो हमसे बात करे ना, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। हम तो खुद चाहते हैं कि उनके रास्ते पे चले, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि किसी रूप में वो आपको आपकी हेल्प ही करेंगे, आप चिंता मत करो। सुनते भी हैं बच्चे, मतलब बच्चों की मानते थे, पर कभी कभी मैं हेल्पलेस फील करती हूँ कि इस टाइम पे तो इनका प्रश्न ये सही है, लेकिन मैं बस उनको यही समझाती हूँ। जैसे मैंने साधक संजीवनी वाली बात भी बताई थी कि हम भगवान के मंदिर में भी जाएंगे ना, आप वहां पे भी कहोगे तो आपको ये ज्ञान होगा। तो क्या और कोई सरल उपाय है जिससे हम बच्चों का समाधान कर सके? हाँ, उनको भक्त चरित्र है, भक्त चरित्र पढ़ने को दे। भक्तों के चरित्र अच्छा। में भगवान साक्षात रूप से भी उनसे बात करते हैं। तो भक्तों में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो भक्त चरित्र पढ़ेंगे तो उनको एक तो भगवान में गंभीर विश्वास होगा, दूसरा यह है कि भगवान के साथ उनकी बातचीत होने लग जाएगी। भगवान के तस्वीर के सामने कमरा बंद करके बैठ जाओ और अपनी बात उनके सामने रख दो, तो भगवान या तो स्वयं ही प्रकट होकर आपसे बात कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो आपके हृदय में उसका उत्तर दे देंगे, और नहीं तो किसी के भी मुंह से उसका उत्तर कहलवा देंगे। ये आप में उत्कट अभिलाषा होगी तो भगवान आपको दिख भी जाएंगे। लेकिन हमारा क्या है कि एक संसार के प्रति भी आकर्षण है और भगवान के प्रति भी थोड़ी बहुत हमारी जिज्ञासा हो गई है। तो जब तक दूसरे का महत्व हमारे जीवन में रहता है तब तक भगवान प्रकट नहीं होते, और जिनके सामने प्रकट हुए हैं उनका भी कोई विशेष लाभ हुआ नहीं, क्योंकि उनके संसार का महत्व है। आप देखो महाभारत काल में भगवान कृष्ण है, वो दुर्योधन के सामने भी प्रकट थे और शकुनी के सामने भी प्रकट थे, धृतराष्ट्र के सामने भी प्रकट थे, लेकिन उन्होंने उनको क्या समझा? उन्होंने उनको, किसी ने ग्वाला समझा, किसी ने जादूगर समझा, किसी ने यादव समझा, लेकिन वो नहीं समझ पाए। तो भगवान हमारे सामने सब रूपों में हैं, पर हमें वो दिखते हैं माँ के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, हैं वही, लेकिन हमें उन्हीं को देखना पसंद है, इसलिए वही दिखते हैं। भगवान के सिवाय कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप चाहते हैं जी, तो महाराज जी, भक्त चरित्र और भक्तमाल सेम है? भक्त चरित्र की पुस्तकें हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख दूंगा।
ठीक सत्संग है। ग्रुप में लिख करके डाल दूंगा, तो आप औरों लोगों को पता लग जाएगा, अपने बच्चों को ठीक। पढ़ने के लिए। तो क्या होगा कि भक्त चरित्र पढ़ेंगे तो उनको भगवान पर अधिक विश्वास होगा, और उनको भी पता लगेगा किस तरह से भगवान ने भक्तों के साथ बातचीत की है, तो उनको भी उसकी आवश्यकता महसूस होगी, और उसके ठीक है लिए महाराज क्या। जी। हाँ जी, हाँ, राम राम। राम राम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर अभी समय होने ही वाला है, 1 मिनट बाकी है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हम सभी लोग शांत होकर के मूक सत्संग करें।